जिंदगी अनमोल थी बेमोल ये, आज जीवन भार बनते जाए। आज जिंदगी को भार समझ रहा है व्यक्ति। क्यों समझ रहा है? धर्म से विमुख हो गया, धर्म को छोड़ दिया। और धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षितो रक्षित। जब धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि हम सिद्धांतों की हत्या करेंगे, धर्म की हत्या करेंगे, तो वो मरा हुआ धर्म मनुष्य को मार दे। ये ऋषियों का मानना। तो हम धर्म की रक्षा करें, पर धार्मिक बने तभी तो बनेंगे जब हम स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे बैठ करके। आज व्यक्ति जो है जीवन को भार समझ रहा है। तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में। एक जगह मंदिर की चिनाई हो रही थी, मंदिर बन रहा था, मंदिर का निर्माण चल रहा था, वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे। एक धर्मात्मा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा, वो पत्थर तोड़ रहा था। पत्थर तोड़ते हुए व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख करके उस धर्मात्मा व्यक्ति ने कहा, कहो बेटा कैसे जीवन कट रहा है? उसने कहा, क्या खाक जीवन कट रहा है स्वामी जी, जीवन तो भार है, जीवन तो मुसीबत है। इस मुसीबत में ये इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी जो तड़के शाम तक जो है, सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ करके और 100-200 रुपए कमाता हूँ, लेकर के घर जाता हूँ, वही शाम को लग जाते हैं, सब खर्चे में लग जाते हैं, फिर भी कर्जा सिर पर हो रहा है, बच्चे कुछ मांगते हैं, फीस जमा करनी पड़ती है, कपड़े बनाने पड़ते हैं, बच्चों के जो डिमांड है, बच्चों की जो आवश्यकताएं वही पूरी नहीं होकर कर पाता है। क्या जीवन है? अगला व्यक्ति एक और था, उसको देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा, हाथ रख करके कहा, बेटा कैसे जीवन कट रहा है? उसने कहा, स्वामी जी कट रहा है अपना, बस चला रहे हैं काम, दे रहे हैं दिनों को धक्के। एक दिन को पकड़ लेते हैं, वो दिन पूरा हो जाता है, पूरा दिन अगला दिन आ जाता है। बस इसी तरह से इसी में उधेड़ बुन में, इसी उठा पटक में ही दिन बीत रहे। आगे एक व्यक्ति और था, उसके कंधे पर हाथ रख करके वो भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा, बेटा कैसे जीवन कट रहा? उसने कहा, स्वामी जी बड़े आनंद के साथ में जीवन कट रहा, बहुत मस्ती के साथ में जीवन कट रहा है। सुबह से शाम तक मैं मजदूरी करता हूँ, लेकर के घर में जाता हूँ, बच्चों का भोजन की व्यवस्था करता हूँ, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ऐसा काम दिया है जो उसके भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें काम मिल रहा है। इससे बढ़िया बात और क्या होगी? और बड़ा अच्छा जीवन कट रहा है, आनंद के साथ में प्रभु का चिंतन करता हूँ, प्रभु का ध्यान करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और देखता हूँ, जब नीचे की ओर देखता हूँ, मैं एक दिन जा रहा था बाजार से और मुझे बड़ी भूख लगी थी, और भूख लगे हुए मेरी जेब में एक चवन्नी थी। क्या ले चवन्नी का भूख को कैसे शांत करूं? तो एक व्यक्ति 4 आने किलो मूली बेच रहा था। मैंने उस व्यक्ति से मूली खरीद ली और खरीद करके पत्ते तोड़ करके डाल दिए। मूली खाता हुआ जब मैं जा रहा था, मेरे पीछे भी एक व्यक्ति आ रहा था, वो उन पत्तों को उठा करके उनकी डंठल को चाटते हुए खाते हुए आ रहा था। तो मैं कहता हूँ, प्रभु तूने तो तेरा बहुत कोटि धन्यवाद है, कम से कम कुछ लोगों से तो अच्छा जीवन तूने मुझे दिया। तो इसीलिए परमात्मा का जो धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का जो उपकार मानते हैं, वो सौभाग्यशाली होते हैं। उनको परमात्मा की कृपा दृष्टि, क्योंकि उनको जो है कृतज्ञता का उनको पुण्य मिलता है। एक होता है कृतघ्न, जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता, जो किसी ने हमारे ऊपर उपकार किए उनको नहीं मानता और उसको पाप लगता है। वो पाप क्या होता है? कृतघ्नता का पाप होता है। विद्वानों ने हमें पढ़ाया है, गुरुओं ने हमें पढ़ाया है, आचार्यों ने हमें पढ़ाया है। उन आचार्यों का हम धन्यवाद करें कि जिन्होंने ज्ञान की वर्षा करके अब हमें जो है इस मंच पर बैठने का अधिकारी बनाया, हमें हजारों लोगों में बोलने का अधिकारी बनाया। क्या ये छोटी बात है? तो उन लोगों का हम उपकार माने। माता पिता ने हमारा पोषण किया, पालन किया, माँ ने गर्भ के अंदर 9 महीने तक रखा, तो क्या माँ का कोई छोटा बात है? माँ का रोल क्या हमारे जीवन में थोड़ा है?
नास्ति मात्र सम तीर्थम, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र संत्राणम, नास्ति मात्र समाप्रिय। संसार में यदि संतान सबसे प्रिय किसी को है तो वो माँ को है। माँ के उपकार भुला देना तो ये क्या है? कृतज्ञता है। माता पिता की सेवा और शुश्रूषा करना ये क्या है? ये कृतज्ञता है उनके प्रति। और भी जो हमारे जीवन को उपयोगी बनाते हैं, हमारे जीवन में जो मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं, हमारे जीवन को स्वावलंबी बनाते हैं, हमारे जीवन को जो है निखारते हैं, तराशते हैं संस्कार दे करके, क्या उन लोगों का हमारे ऊपर उपकार नहीं है? मानना चाहिए। जो हमारा सहयोग करते हैं, क्या उन लोगों का उपकार नहीं मानना चाहिए? रावत साहब बैठे, बड़ा उपकार है, हमारे बड़ा सहयोग करते रहते हैं, किसी भी काम को कह दें तो आ जाते हैं। तो क्या इन लोगों का जो हमारे जीवन में हमारे जीवन को निखारते हैं, संवारते हैं, उन लोगों का उपकार मानना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव रखना चाहिए। आइए एक गीत और। कभी भी प्रभु का भजन न किया है, बातों में तारीफ दी उन्हरिया, अपने सुखों के लिए ही किया है, भोगों में तारीफ दी उन्हरिया। प्रभु का भजन न किया है, बातों में तारीफ दी उन्हरिया, अपने सुखों के लिए ही किया है, भोगों में तारीफ दी उन्हरिया। किया भोग क्या भोग भोगों में तुझको, लिया घेर भोगों के रोगों में तुझको। किया भोग क्या भोग भोगों में तुझको, लिया घेर भोगों के रोगों में तुझको। भोगों का विष जिंदगी भर पिया है, भोगों का विष जिंदगी भर पिया है, विष पी के नाता खा दी उंगलियां, कभी भी प्रभु का भजन न किया है, बातों में तारीफ
एक दिन चलेंगे वो सामने तेरा, जिन्हें तू ये कहता ये मेरा, एक दिन चलेंगे वो सामने तेरा। कहाँ राम रावण की वो हस्तियाँ हैं, आई मौत को फिर कमादी हस्तियाँ, भजनिया किया है बातों में डाली आदि उमरिया। किसी का रंग को तू पूछ ले सकाना, गला तीन दुनियों की तूने सकाना। किसी का रंग को तू पूछ ले सकाना, दुआ दीन दुनियों की तूने सकाना। जो पहले दिया था वही मिल रहा है, जो पहले दिया था वही मिल रहा है। किया क्या जनादा सदा दीप भरिया, बहुरा भजन ना किया है, अपने दुखों के लिए ही दिया है, भोगों में तारी बजा दीप भरिया। जो आया है एक दिन वो जाए जहाँ से, गया कौन लेकर जमी जल यहाँ से। जो आया है एक दिन वो जाए जहाँ से, गया कौन लेकर जमी जल यहाँ से। चंद दिनों का यहाँ आसियाँ है, चंद दिनों का ये आसियाँ है, बनाने में जिसके खराबी उमरिया। कभी भी प्रभु का भजन न किया है, बातों में तारी पिता दीप भरिया, बातों में तारी पिता दीप भरिया। जो आया है एक दिन वो जाए जहाँ से, गया कौन लेकर जमी जर यहाँ से। चंद दिनों का यहाँ आसियाँ है, बनाने में जिसकी लगा दी उमरियाँ। कभी प्रभु का चिंतन नहीं किया, कभी धर्म का पालन नहीं किया, बस इसी में लगा रहा, इसी से जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। जो परमात्मा का चिंतन करता है, धन को सदगति, धन की 3 गति होती है। तो धन की 3 गतियों में उत्तम गति है दान। दान दान से बच जाए तो फिर क्या है? मध्यम गति है भोग, अपने कार्य में लगा, और नहीं तो नाश में लगेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, ऋषियों का सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है। दान, भोग और नाश। जो दान नहीं करता, न भोग में लगाता है, उसका पैसा व्यर्थ ही चला जाता है, विनाश में लगता है, फिर विनाश में। और जो दान करता है उसका पैसा विकास में लगता है, और जो न दान करता है न भोग करता है उनका पैसा विनाश में, क्योंकि 3 गति है। तो इसलिए हम वेदों के सिद्धांत को, धर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को उर्मित इति ओम।